यहाँ पर मुझे एक मम्मी देखने को मिलती है। टू बी ऑनेस्ट मुझे इनका नाम नहीं पता है। इसका जो जन्म है वो एक क्लोनिंग टेक्निक से हुआ था। यहाँ पर एक स्पेस सूट भी पड़ा हुआ है। ये है राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एडिनबरा के नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड की सैर पर, जहाँ पर इतिहास के जो पन्ने हैं वो भी जिंदा हो जाते हैं। ये म्यूजियम केवल पुरानी चीज़ों का ढेर नहीं है, यहाँ पर आपको कई जिंदा कहानियाँ भी मिल जाएंगी। इसको सुनने के बाद एडिनबरा ओल्ड टाउन की खूबसूरती निहारते हुए, सड़क किनारे लगी हुई रंग बिरंगी दुकानों को देखते हुए, हर कदम पर एक नया एहसास लिए यहाँ ऐसा फील होता है जैसे वक्त थम सा गया है। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर। अभी बहुत ठंडी है और मैं बैठा हूँ यहाँ की जो बाहर स्टेयर्स हैं उस पर। अब समय है अंदर चलने का। चलते हैं, देखते हैं वहाँ अंदर क्या देखने को मिलता है। सो अब मेरी बारी यहाँ अंदर जाने की। यहाँ अभी भी कोविड वैक्सीन के बारे में बातें हो रही हैं। जस्ट एंट्रेंस पे आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ शॉप भी हैं। सो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग नेचुरल वर्ल्ड गैलरी। यहाँ पर आपको डायनासोर के जीवाश्म, फॉसिल्स, सार की हड्डियाँ, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है वाइट वाइट, ये है सार की हड्डियाँ। और एक रियल साइज एलिफेंट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक वेट मशीन है, आप उस पर खड़े होकर कंपेयर कर सकते हो कि आपका वेट जो है एनिमल्स से कंपैरिजन में किस एनिमल के बराबर आता है। और इसके मुताबिक मेरा वेट एक चिंपैंजी के वेट के बराबर है। So, I am a chimpanzee. ये देखिए इस टी-रेक्स का जबड़ा, ये इतना बड़ा है, अगर जिंदा होता तो हमें भी खा जाता। यहाँ पर एक स्पेस का भी सेगमेंट है। अब यहाँ पर मुझे जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड मूर्तियाँ मिली, मुझे लगता है ये मूर्तियाँ इंडिया से लाई गई होंगी। सो ये जो पहली मूर्ति है ये आई है बिहार से 12th सेंचुरी में। ये दोनों मूर्तियाँ हैं, ये आई हैं श्रीलंका से 20th सेंचुरीज़ में। और ये तीसरी और चौथी मूर्ति के बारे में यहाँ लिखा है, ये है श्रीलंका और म्यांमार से। ये जो मूर्तियाँ हैं ये दिखाती हैं कि जो बुद्धिज़्म था वो केवल इंडिया में नहीं था। बुद्धिज़्म उस समय पर था पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया। सो ये मूर्तियाँ उन जगहों से लाई गई हैं। गोल्डन बुद्धा। इस पूरे म्यूज़ियम में इंडिया से लाई गई बुद्धिज़्म की मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। मेरी हमेशा से ही दिली इच्छा थी इनको टच करने की, आज ये मेरी इच्छा पूरी होगी। टू बी ऑनेस्ट मुझे इनका नाम नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। सो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उन्हें बोलते हैं प्रेयर व्हील्स। सो यहाँ पर लिखा हुआ है इनके बारे में। अर्न गुड कर्मा, थिंक काइंड थॉट्स, रिलीज द प्रेयर्स एंड स्पिन द व्हील्स। Thoughts, prayers and spin the wheels। अपने इंडिया में जो हिमाचल का रीजन है या फिर जहाँ पे बहुत लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो आज तक मैंने कभी एक्सपीरियंस लिया नहीं था और मुझे करके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर पुराने ज़माने के टेलीविज़न्स भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर मुझे एक मम्मी देखने को मिलती है। ये इजिप्ट में बहुत फेमस है। पुराने राजा लोगों को इसमें रखा जाता था और उनका एक बिलीव होता था कि आगे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि उन्हें ज़िंदा किया जा सकता है। सो इट्स वेरी वेरी फैसिनेटिंग। यहाँ पर डॉली द शिप के बारे में बताया गया है। डॉली इज़ द मोस्ट फेमस मैमल, स्पॉन इन 1996। इसका जो जन्म है वो एक क्लोनिंग टेक्निक से हुआ था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये।
पुराने ज़माने की मशीनें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक स्पेस सूट भी पड़ा हुआ है। मैंने सोचा था कि मेरे पास 2 घंटे हैं, मैं आकर इस जगह को पूरी तरीके से घूम लूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स टू बिग। आई थिंक 2 घंटे यहाँ के लिए बहुत कम है। बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है। यहाँ पर सभी चीज़ों को हवा में लटकाया गया है। यहाँ पर तरह-तरह की फ़ॉर्मूला 1 रेसिंग कार भी हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये है पुराने ज़माने का स्टीम इंजन। अभी मैंने कहीं पढ़ा कि इस म्यूज़ियम में 12 मिलियन से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा म्यूज़ियम है। इसके बाद मैं यहाँ देखता हूँ पोलर बियर, टाइगर, पाइथन, याक और हवा में लटकी हुई थी में ढेर सारी मछलियाँ। सब चीज़ एकदम रियल लग रहा था। इस म्यूज़ियम में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ। ये जो पूरा म्यूज़ियम है कुछ इस तरह से देखने को है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे पता चला था कि यहाँ पर महाराजा दिलीप सिंह की भी जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं, लेकिन ये म्यूज़ियम इतना बड़ा है और मेरे पास टाइम काफ़ी लिमिटेड है, तो मैं उसे देख नहीं पाया। एक काफ़ी पुराने ज़माने का टाइपराइटर है। यहाँ पर मुझे लॉर्ड हनुमान की भी एक मूर्ति देखने को मिली। यहाँ पर आप इंडिया से जुड़े हुए काफ़ी ज़्यादा भगवान को देख सकते हैं, जो हिंदुइज़्म में काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। जैसे लॉर्ड गणेशा के बारे में है, शिवा जी के बारे में है। इनकी मूर्तियाँ हैं जो 19th सेंचुरी में हैं, जो गुलामी के समय यहाँ पर आई हुई हैं, वो काफ़ी हैं यहाँ पर। माता काली की है, भगवान कृष्ण की मूर्तिज़ हैं, कृष्ण भगवान खेलते हुए यहाँ पर हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ यहाँ पर इंडिया से आई हुई हैं। ये कृष्ण भगवान की खेलते हुए मूर्ति है। ये है राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति यहाँ पर। और ये है लॉर्ड हनुमान। इस म्यूज़ियम में 1 घंटा बिताने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ हर कोने में ऐतिहासिक कहानियाँ छुपी पड़ी हुई हैं। तो ये था दोस्तों नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड, और यहाँ पर भारत की बहुत ज़्यादा छाप मौजूद है। अब मैं यहाँ से एग्ज़िट हो रहा हूँ। अगर आप कभी एडिनबरा आ रहे हैं तो आपको इस म्यूज़ियम में ज़रूर आना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज़ व्लॉग, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। इफ यू लाइक द व्लॉग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। हैव अ गुड डे। थैंक यू।